कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या चल रहा है और आपको कट ऑफ से क्या सीख लेनी चाहिए। ये देखो अपना कट ऑफ ट्रेंड है। क्या कट ऑफ ट्रेंड है? देखो हर साल कैसे लिखा हुआ है। ये जुलाई वाले जो है ये परसेंटाइल है। इस बार परसेंटाइल में कट ऑफ आई थी, लेकिन जो मुझे पता है जहां तक उसमें ये था कि लगभग 94 पॉइंट के आस 94 नंबर के आसपास हमको लग रहा है। बच्चा एक था जो बता रहा था, क्लेम कर रहा था मेरा क्वालिफाइड, उससे ऊपर हमको किसी में बताने वाला मिला नहीं। तो 94 के आसपास नंबर अगर आया था तो जनरल में, और जो 99.53 है परसेंटाइल कट ऑफ, ये लगभग हमको जहां तक अंदाजा है ये 91-90 के आसपास में ही था। मतलब अगर आप देखोगे तो फेब वाले वैकेंसी का जो कट ऑफ था, इसी क्लोजर वैकेंसी इसका कट ऑफ था। बस अंतर किसमें था? एससी एसटी वाले में थोड़ा सा अंतर था। इन दोनों में अंतर था, ठीक है। इसकी तुलना में इन दोनों में अंतर था काफी। मतलब इसमें 80 के अराउंड दोनों के थे, 80 से नीचे ही थे लगभग। बाकी सारे लगभग इसी के अप्रॉक्स में ही कट ऑफ दोनों साल रहे हैं। फिर अक्टूबर में जो 2023 में होता है वो ये रहता है। तो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो। इस ग्राफ में आप अपने आप क्लियर कर पाओगे कि किस तरीके से ट्रेंड ऐसे भाग रहा है ऊपर की तरफ। 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के, 103.3366 ऐसे करके कट ऑफ आपके दिख रहे हैं ना। सेकंड लिस्ट में 66 चला गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 103.6, हम इसको राउंड ऑफ करके 104 कर ले रहे हैं। 104 नंबर चाहिए, मतलब 16 नंबर से ज्यादा आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। जीएस में आपके 10 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली +-5 तो होता ही होता है। फिजिक्स और मैथ दोनों में से फिजिक्स में आपका अगर मान के चलो कि 2 से 3 नंबर का हेरफेर रहता है, चांस बनता है। मैथ्स में भी 2 से 3 नंबर का रहता है। कितना हो गया? 5 3 8 और 3 11 नंबर तो ऐसे ही चले गए। अब इसके बाद हम आएंगे किस पे? इंग्लिश में। इंग्लिश में चाहे जान लगा दो चाहे जो कर दो, 2 से 3 नंबर गलत होना ही है। आपकी और रीजनिंग में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, चांस पूरा बनता है, लेकिन एक आध दो का दोनों मिला के मान लो 1 नंबर का आप यहां भी ले लो। तो आप देखो ऐसे ही आपका, अगर आप परफेक्ट स्टूडेंट हो तो भी ऐसे ही आप 104 से नीचे आ जा रहे हो। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसका मतलब हमको ये दिख रहा है कि इतना तो हो ही जाएगा अगर हम कितना भी ट्रेंड तैयारी कर लें। यानी कि आपको चाहिए क्या? थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी की जरूरत है, जो कि आप खुद बनाएंगे। बैच में है तो हम बताएंगे, अदरवाइज में आप खुद से बनाएंगे, हम गाइड कर देंगे कैसे होगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि स्कोर कैसे बेटर करें, ठीक है। दूसरा चीज क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी के अलावा? एक गाइडेंस सिस्टम आपका होना चाहिए, गाइडेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। अब गाइडेंस मैकेनिज्म में क्या होना चाहिए? कोशिश करिएगा जो ये फर्जी लोग हैं ना उनसे थोड़ा दूर रहिएगा। ये एक सिंगल सिलेक्शन कभी दे नहीं पाएंगे। उल्टे उल्टे ज्ञान देंगे आपको, कहेंगे सेल्फ स्टडी से हो जाता है, फिर खुद ही कोर्स बना के बेच रहे होंगे। कुछ तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म है कि वो इस समय हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उल्टे पलटे कमेंट करवा रहे हैं। हमने ट्रैक किया, जैसे यूट्यूब पे हमने देखा, उस पे अमेजन पे मैंने देखा कि बहुत बड़ा रिव्यू आया था, तो मैंने नंबर में ट्रैक किया, पता चल रहा है कि यार ये तो यहाँ फला जगह का है, तो किसी के हेड ऑफिस का नंबर निकल के आ रहा है। तो मतलब कोशिश यही करनी है ना। कोशिश यही करनी है कि इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। आपको काम करना है, सिलेक्शन देना है। जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे सिलेक्शन रहे, उसका कोई जवाब किसी के पास है नहीं, तो थोड़े उल्टे-पलटे कमेंट्स आ रहे हैं। सेम ऐसे आपके साथ अभी भी हो रहा होगा, हमारे साथ तो हो ही रहा है, सेम ऐसे आपके साथ भी होगा। जब आप पढ़ना शुरू करोगे, दुनिया भर की समस्याएँ आएँगी, पर उस समय क्या करना है? फिर से सिलेक्शन देना है। जैसे हमारा काम है कि आप सारे लोग क्वालीफाई करो, सेम ऐसे ही आपका काम होना चाहिए कि आप एटलीस्ट क्वालीफाई करो ही करो। तो उससे क्या होगा? जितने भी आपके साथ अवस्थाएँ हैं, उनका मुँह भी चुप हो जाएगा और आपका ज़िंदगी सेट है तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप भले तो जग भला, है ना? आपका कप अगर भरा है, आप दुनिया की मदद कर डालोगे, नहीं भरा है तो आप क्या करोगे? खुद ही भीख मांगते फिरोगे, खुद ही असमंजस में रहोगे, खुद ही डिप्रेशन में रहोगे। तो कोशिश यह करना है कि आप अपने लिए नहीं सही, दूसरे के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए, उनके लिए सही एग्जाम तैयारी करो ढंग से। कुछ लोगों को डाउट है कि सर पता नहीं कुछ निकला है कि नहीं, अपना काहे नहीं निकाल लिए। तो आपको बता दें, लगातार 7 से 8 एग्जाम ने क्वालिफाई करे हैं। मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, इवन जो अभी पीछे ही पड़े हैं, उनके यहाँ हमने पढ़ाया है, ठीक है। हाईली रेप्यूटेड टीचर्स में मैं आता हूँ, हाईली पेड हूँ। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे अगर आप मेरा नाम सर्च कर लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। यूपीएससी कैटेगरी में भी, टेक्निकल कैटेगरीज में भी हर जगह क्लासेस रही हैं। इवन अभी कुछ दिन पहले तक मैं ले रहा था और अभी रिजाइन किया हूँ अपने बैच को स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें भी हमको रिजाइन जैसे किया हूँ तो फिर समझ लो पूरी सैलरी तो गई 1 महीने की, क्योंकि मैं मांग ही नहीं पाऊंगा कि भाई मैं बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। कंपनसेट मैं करूंगा बीच-बीच में उनके क्लासेस दे करके, लेकिन थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो कहीं भी क्वालिफिकेशन या बाकी चीज़ों को लेकर के आप डाउट मत करिएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट करिएगा तभी आइएगा। अगर डाउट है तो आप जहां आपको बेस्ट लगे वहीं करिए, सेल्फ स्टडी करिए, जैसे भी करिए, पर भरोसा रख के आइए, मेहनत करिए, जान लगा करके। सिलेक्शंस आते हैं, आपको भरोसा नहीं होता आप हमसे पूछो। इधर-उधर कमेंट करने से कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं, है ना। दूसरों के बहकावे में आने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। बुक गलत है, बुक खराब है, बुक मेरे पास है सामने, इस बुक में कोई सिंगल गलती बता दे। अब देखो प्रिंटिंग मिस्टेक आप कहीं थोड़ी बहुत, अब जब भूल नहीं पा जाओगे, नॉन-टेक के बारे में एक सिंगल बच्चे ने कमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं डाले हैं। अब इसमें देखोगे, इस वाले बुक में टेक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एकदम एक्यूरेट हैं, सॉल्यूशन एकदम सही है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बाद में डाले गए जल्दबाजी में, उसमें कुछ चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस में इश्यूज रहे,
है ना, और वो भी ऐसे रहे कि आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। और इसकी भी अभी रिवीजन कुछ दिन में हो ही जाएगी, है ना। थोड़ा सा स्टॉक ज्यादा निकल गया था तो उससे थोड़ी सी दिक्कत तो आ ही जाती है किसी के भी पास। इतने सारे बिकने लगे थे तो हमें लगा कि थोड़ा सा अगर बल्क में कर लेंगे, कॉस्ट कम आ जाएगा तो हम दाम थोड़ा सा रीजनेबल रख पाएंगे। ऑनलाइन वेबसाइट पे ज्यादा खर्चा आता है, अमेजन का अपना कुछ टेक रेट होगा, फिर शिपमेंट का अपना जाएगा, पैकेजिंग का जाएगा, एक व्यक्ति का सैलरी जाएगा जो दिन डिलीवरी कर रहा होगा, तो सब ध्यान में रखते हुए चीजें प्रोग्राम करनी पड़ती हैं। बट हम बता दें वो पीवाईक्यू की बुक है, पीवाईक्यू में कहीं एरर नहीं है, किसी बच्चे ने रिपोर्ट तो नहीं करी। तो ये जब भी आपको ऐसे उल्टे पलटे दिखे, ध्यान रखिएगा, इन सबसे थोड़ा सा बच के चलना है, ठीक है। इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के चलना है। आपका जिंदगी है, आपका सिलेक्शन है, मटेरियल कोई मार्केट में नहीं है ना। वो कहते हैं ना अंधों में कन्वा राजा, तो वही समझ के आप भाई एक अच्छी मटेरियल तो आपके पास होनी चाहिए। बैच में तो आपको 1000 चीज मिल जा रही है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहाँ से लोगे आप? अच्छे अच्छे पब्लिशर की बुक आप ऐसे खोलना, फिजिक्स का मेरे पास पड़ी है सब, मैं सबका देख के तब भी बनाया हूँ। मैंने कभी कभी लॉन्च ही नहीं की इससे पहले। बुक तो हमारे पास हर बार भी थी पीडीएफ में, तो हमने कभी उसको ओपन में लॉन्च नहीं करी। रीजन कि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे ना कोई बेनिफिट है ना कुछ है, मेहनत दुनिया भर की है। लेकिन इस बार लॉन्च करने का रीजन यही था कि बहुत सारा डिमांड था तो उस पर हमने कराया। इससे ऐसी बुक कहीं है ही नहीं, कोई भी नहीं है इतनी ढंग की बुक। तो एक अगर मार्केट में है तो एटलीस्ट अप्रिशिएट करें। फर्स्ट एडिशन है, थोड़ी बहुत एरर्स के लिए एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के लिए अगर आप ले रहे हो, समरी लेने के लिए हर चैप्टर की कंसाइज में दी हुई है, तो उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपकी यूज का नहीं है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, अमेजन की रिटर्न पॉलिसी है, उसमें कितना परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, अब ये हमने बता दिया आपको कि गाइडेंस और स्ट्रेटजी आपको चाहिए, हेडसअप आपको चाहिए। गाइडेंस किसका चाहिए? तो ध्यान रखना, गाइडेंस मैकेनिज्म आपको चाहिए कोई एटीसी ऑफिसर जो पिछली बार क्वालिफाई हुआ हो, बच्चा या दोस्त आपके साथ टच में हो, उसका ले सकते हो। कोचिंग्स में अगर किसी को चुनना है तो सीडब्ल्यू को ही चुनना। पहले मैं नहीं कहता था ये चीज, दोबारा मैं कहता हूँ, खुद से कर लेना, लेकिन प्लेटफॉर्म में किसी के मत जाना। मैं जानता हूँ कौन सा प्लेटफॉर्म कैसा है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में आप परेशान मत होना। एक सिंगल सिलेक्शन उनका रहा नहीं और परेशान दुनिया भर का है, वो करेंगे भी। हाँ, अगर आपको ट्रस्ट है, आपको लगता है कि आप उनके साथ कर सकते हो, बेझिझक जाना। एक वैकेंसी 1.5 साल बाद आती है, जिंदगी आपकी है, खेल तो हर कोई जाएगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब भी आपके साथ मजाक करके वो चला जाएगा, वो अपना अर्निंग करेगा, उनका बिजनेस मॉडल है, ठीक है। एंड वी आर ओनली टैकलिंग द सिंगल फील्ड ओनली, ठीक है। तो कोशिश ये करे, गाइडेंस ले लीजिए, सबके पास अनुभव होता है, हर कोई चाहता है बेस्ट ही करे, कोई धोखा नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा सेटअप और मैकेनिज्म किसका बेटर है, ठीक है। थोड़ा सा प्रीमियम पड़ता है, हमको पता है कि आप लोग को लग रहा होगा महंगा है, जानबूझ के इतना किया गया कि कम से कम बच्चे रहे, हमारा कॉस्ट निकला है, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ज्यादा हमको भीड़ पालने की जरूरत नहीं। खैर वो सब बातें खत्म, अब इस पे आते हैं। तो एटीसी क्वालिफाइड बंदा ले लीजिए, कैरियर वेब ले लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई और मैकेनिज्म आपके पास में है तो कमेंट सेक्शन में हमको सजेस्ट कर दीजिए, ठीक है। आवाज वगैरह सब जा रही है क्या? इंग्लिश मीडियम वालों के ही सिलेक्शन होते हैं ऐसा नहीं है अमित, हमारे तो सारे सिलेक्शन जो हैं उसमें आप देखोगे इस बार वाले भी देखो जो लोग आए सब बाइलिंगुअल वाले हिंदी मीडियम के लोग आए, और जो साउथ इंडियन बच्चे हैं वे सवाल इंग्लिश में हैं। अब साउथ से भी सिलेक्शन होते हैं, बट वो थोड़ा सा इफेक्टिव ज्यादा रहते हैं, कम पढ़ के ज्यादा अच्छा नंबर लेके आते हैं।